हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब में बहुत सारे जो फेक मिलियनेयर्स आपको दिखते हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं और बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपना शो ऑफ करते हैं और खुद को बताते हैं कि मैंने यहाँ से शुरू किया था और आज मैं यहाँ पर पहुँच गया। और फिर घूम फिर के उनका वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो कुछ चीज़ें सभी में बहुत कॉमन नज़र आती हैं। जब भी उनको शो ऑफ करना होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक तो दुबई उनका फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, दुबई निकल जाएंगे और दुबई में जो भी रेंटल गाड़ियाँ होती है वो भी करोड्स की वो दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे कि ये कन्विंस कर पाए कि हाँ यार हम तो मिलियनियर लाइफ जी रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होगी। और फिर दूसरा जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर बोलेंगे देखो हमने इतने करोड़ कमा लिए, इतने ये कर लिया वो कर लिया, बट रियलिटी में देखो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप उनके कभी आपने उनकी ITR नहीं देखी होगी, ठीक है, क्योंकि जो PNL वगैरह सब कुछ तो फेक होता है, ठीक है। कभी बंदा अपनी ITR वगैरह कुछ सामने पब्लिश करे कि भैया इतना हम कमाते हैं, इसके ऊपर हमने इतना टैक्स दिया है, तब तो समझ भी आए कि यार ये इसने सचमुच में इतना कमाया कि नहीं कमाया। चलो वहाँ की बात तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप सिर्फ दुबई क्यों जाते हो? आप कहीं और भी जा सकते हो, आप US वगैरह जा सकते हो, आप यूरोप जा सकते हो और वहाँ पर दिखाओ ना यार मैंने इतने इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो बंदे को समझ आए कि हाँ यार ये सचमुच में इतना इसने पैसा कमाया है और इसके बाद ये इतना पैसा खर्च कर रहा है, जो कि तभी आपको समझेगा। तो अगर आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी ही पकड़ है, इतना ज़्यादा आप वहाँ से पैसा कमाते हो, आप मिलियनर बन गए। पहली बात 10-20 लाख रुपए 50 लाख रुपए अगर किसी के पास है तो उसको मिलियनर नहीं बोलते भाई, ठीक है। मिलियनर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तब जाके आप उसको मिलियनर कह सकते हैं, जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करता है। और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट फॉरेन का ज़्यादा है, आप रुपीस में ना ही सोचें तो बेहतर रहेगा। तो एक तो ये चीज़ें बड़ी ही अटपटी लगती हैं। और सेकेंडली एक मेन बात ये भी है कि आप रियल में क्यों नहीं दिखाते यार मैं देखो अभी लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, और लाइव ट्रेड के अंदर आप उतना पैसा कमा के सामने वाले को दिखाओ कि देखो मैं आज बैठूंगा, मैं 3 घंटे 4 घंटे आपके साथ लाइव ट्रेड करूंगा, मैं इतना पैसा कमाता हूँ, ठीक है। तो आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसा करके दिखाओ ना लोगों को कि यार सामने मैं आपकी प्रॉफिट कमाता हूँ, सामने आप थोड़ा प्रॉफिट इतना सा दिखाओगे, ठीक है, और बोलेगे देखो मैंने इतना करोड़ों में जो है मैंने पैसा कमा लिया। क्या सचमुच में लगता है कि इतना ये लोग करते हैं? अगर इतना ही सब कुछ है तो फिर आप अपना यूट्यूब में क्यों ही आते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी मेन कमाई तो यूट्यूब की है। जिस बंदे के पास मान लो कोई स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमा रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो यूट्यूब में क्यों ही आएगा? आप सोचो, उसको यूट्यूब में आने की क्या ही ज़रूरत है? जिसके पास पैसा है वो कभी शो ऑफ करेगा कि यार मेरे पास इतना पैसा है। जो पैसे वाला है ना वो कभी नहीं बोलेगा मेरे पास पैसा है, ये बात आप ध्यान रखना। जिसका पैसा नहीं है वही बोलेगा कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टॉक मार्केट से लोग पैसा नहीं कमाते, सब आपने सुना भी होगा डेटा कि यार 95% लॉस करते हैं, 5% कमाते हैं। तो 140 करोड़ की जनता में 5% भी निकालोगे तो बहुत है, वो सारे रिच हैं, ठीक है। तो वो लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो आपको कभी भी यूट्यूब के अंदर ये बकवास करते हुए, ये कोर्स बेचते हुए ये आपको नज़र नहीं आएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन सब जो फ्रॉड लोग हैं इनसे बचें, ठीक है। अननेसेसरी का ज्ञान लेने से बचें, खुद की स्टडी करें, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हों वही चीज़ करें। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है और आप वो चीज़ें करने लगे हो। टिप्स वगैरह इन सब चीज़ों से बचो, क्योंकि वो टिप्स क्या है, आप करो लाखों रुपए लगा लो, करोड़ों रुपये लगा लो, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो बस गया पैसा। तो वैसा नहीं करना होता है कहीं पर भी। सो आई थिंक, और इस तरीके का जो है फॉल्स क्लेम करने वाले रहते हैं कि हम लोग मिलियनेयर है इतना, तो यार ये सब चीज़ें आप शो ऑफ करने के लिए क्या ही है ये? आप इतने हो तो आप रियल में अपनी वेल्थ दिखाओ ना, अपने ITR दिखाओ, ठीक है। और वैसे भी दिखाने की क्या ही ज़रूरत है किसी को, क्योंकि आप पैसा है तो वो अपने लिए है, वो उसको खुद के लिए करे, तुम दूसरे को क्यों उकसा रहे हो, ठीक है। जो लोगों की बची कुछ जो कमाई है, जो वो डेली बेसिस पे कमाते हैं, उससे भी वो हाथ धो बैठते हैं, जो उन्होंने सेविंग करी होती है वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं। सो आई थिंक अपने को भी प्रूडेंटली जब भी हम ये सब देखें तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और अल्टीमेटली इनका गोल भी क्या रहता है कि कुछ टाइम के बाद आप उनसे बात करोगे तो थोड़े दिनों में ये क्या बोलेंगे कि ये थोड़े दिनों में आपको कोर्स बेचना शुरू कर देंगे उसके ऊपर, ठीक है।
अरे तुम्हारा मेन काम को कोर्स बेचना है तो कोर्स बेचो ना भाई, तुम लोगों के इमोशंस के साथ क्यों खेल रहे हो? कुछ तो ऐसा बोलेंगे यार आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, नो इंडिकेटर नो चार्ट, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, आपको मार्केट की न्यूज़ सुनने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करो, 15 मिनट जो है मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आप जो है पैसा कमा लोगे। अरे यार तुम इतने 15 मिनट की स्ट्रेटेजी में अगर पैसा कमा लेते तो खुद कमा लो ना। स्टॉक मार्केट तो समुंदर है, समुंदर, ठीक है। वहाँ से अगर आपका लोटा भी आपने निकाल लिया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है। तो वो लोटा ऐसे नहीं निकलता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फॉल्स और बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। हर चीज़ के ऊपर यही कहानी है। ना चाहते हुए भी इन लोगों के ऐड आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। हम लोग भी देखते हैं जो रियल कंटेंट होता है जिसकी हमें एक्चुअली यूट्यूब में ज़रूरत है सीखने के लिए, वो चीज़ें अपने को नज़र नहीं आती। तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं से भी ये मिलेनियर्स, ये सचमुच में मिलेनियर्स ही हैं। और एज इनकी देखो कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। इनकी एजुकेशन बैकग्राउंड देखो, इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ खास क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी इनकी। हर कोई चिंदी जो बंदा 10वीं 12वीं पास भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं गया हुआ है, वो बकवास कर रहा है, ठीक है। यहाँ और पीछे लगा देंगे एक आपका हर्षद मेहता वाली जो वेब सीरीज़ है उसका म्यूज़िक लगा देंगे, आगे नोटों की गड्डी लगा देंगे जिसमें ऊपर से तो असली नोटों के नीचे जो है कागज़ भरे होंगे, ठीक है। अरे असली नोट वाला बंदा जो है वो कभी आपको दिखाएगा मेरे पास इतना पैसा है, ठीक है। वो छुपा के रखेगा कि यार चोरी ना हो जाए, कुछ लोगों को पता ना चल जाए कि इसके पास इतना पैसा है, ठीक है। वो सिर्फ अपनी एसेट्स को बनाएगा, एसेट्स को खरीदेगा, ज़मीनें खरीदेगा, कुछ और करेगा, कोई बिजनेस से करेगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो। ये जितने भी फेक मिलियनेयर्स हैं, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट थिंक अबाउट इट। आपको सचमुच में इसके बारे में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं उनकी आप बुक्स को स्टडी करें, उनको पढ़ें, उनको समझें और देखें कि क्या आप सचमुच में ये चीज़ आपके लिए बनी है। अगर बनी है उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखें, उसके फ़ायदे नुकसान सारी चीज़ें आप समझें, ठीक है। बनी है तो ही आप उस चीज़ में इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप इससे दूर रहें, ठीक है। क्योंकि जो जेब में है वो तो कम से कम आपका बचा रहेगा, आपके आगे के काम आएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।